टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप को हेमंत सोरेन ने यानी कि झारखंड सरकार ने चंदा दिया है। इतना ही नहीं बल्कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी को जेल कैंप को और टाइगर जयराम महतो जो हैं वो हेमंत सोरेन की बी टीम है। यानी कि हेमंत सोरेन ने टाइगर जयराम महतो को चंदा देकर आजसू यानी कि सुदेश महतो की पार्टी को हराने के लिए सामने किया था और महतो से महतो को लड़ाने का खेल ये जो खेला गया है यह हेमंत सोरेन के इशारों पर खेला गया है और इस बात का खुलासा हो चुका है। और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो के बारे में ये जो अहम खुलासा हुआ है आखिर किसने किया है, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि टाइगर जयराम महतो की पार्टी को सरकार ने यानी कि हेमंत सोरेन ने ना सिर्फ चंदा दिया बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बी टीम होने का आरोप मांडू के विधायक जो कि आजसू के इकलौते विधायक हैं, नाम है तिवारी महतो, उन्होंने कर दिया है। और आखिर उन्होंने क्या बयान दिया है, जरा आप ये बयान सुनिए। फोन नहीं उठा रहे हैं, हम बोले गलत नंबर आप लगाए हैं, आप गलत नंबर। हम बोला कहाँ बोल रहे हैं, हम बोले मांडू विधायक बोल रहे हैं। बोले कि हम लोग लगा रहे थे वहाँ लेकिन आपका भी नंबर लग गया, हम लोग बहुत पैसा दिए हैं, बर्बाद हो गए, लेकिन हम लोगों को कोई पूछने, ये कोई छोटा मोटा मंच नहीं है, ये झारखंड का राजनीतिक वाला भविष्य का मंच है जो आगे दिन तय करने के लिए यहाँ पे हम लोग नौजवान लोग उपस्थित है। माननीय सुदेश जी, साथ में चंद्रप्रकाश चौधरी जी, हमारे गार्जियन रामचंद्र सिंह जी, डॉक्टर जयशरण भगत जी, परवीन प्रभाकर जी, लमोदर सर, सुनीता चौधरी जी, हरेलाल जी, अभय जी और हमारे अभिभावकगण। समय बहुत कम है और बहुत हमारे मंच में जितने भी हमारे अतिथिगण हैं उन लोगों को सबको हाथ जोड़ के धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी झारखंड के हर बार हर नेता कुछ न कुछ बात करके चले जाते हैं, कोई 5 लाख नौकरी देके चल जाते हैं तो कोई लोग को रोज नौकरी मतलब हर घर में नौकरी देने के लिए युवा लोगों को बहकाने का काम करते हैं। लेकिन अभी हमारे एक गार्जियन बोल रहे थे कि सुदेश जी कभी ना झूठ बोल के राजनीति किया ना आगे कभी झूठ बोल कर राजनीति करेगा। एक सच्चा नेता है जो सुदेश महतो जो कभी झूठ ना बोलकर कर जो 25 साल तक लगातार झारखंड का राजनीतिक में टिका हुआ व्यक्ति है वो सुदेश महतो और कोई नेता आज तक टिका हुआ नहीं। सब बदनाम नेता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे अभी बिना दाग का नेता नहीं है। और अभी 4 दिन का एक पार्टी नहीं हुआ है, अभी से पैसा ठगना शुरू से ही चालू किया था और अंतिम तक पैसा ठगने का भी काम किया है। रात में ही हमारे पास 12 बजे फोन आया कि हम लोग 100 आदमी लगभग फंसे हुए हैं, आपको चंदा दिए हैं। हम बोले किसको चंदा दिया है? नहीं, हम जयराम महतो के चंदा दिए हैं, देखिए फोन से हमको व्हाट्सएप कर करके भेजा, हम लोग फंसे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। हम बोले गलत नंबर आप लगाए हैं, आप गलत नंबर। हम बोला कहाँ बोल रहे हैं, हम बोले मांडू विधायक बोल रहे हैं। बोले कि हम लोग लगा रहे थे वहाँ लेकिन आपका भी नंबर लग गया, हम लोग बहुत पैसा दिए हैं, बर्बाद हो गए, लेकिन हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग सोचे थे कि घर घर नौकरी बटेगा और नौकरी लेकर हम लोग रहेंगे शांति से। यह स्थिति मेरा मांडू विधानसभा क्षेत्र का है कि अभी भी 1 लाख से लोग ज्यादा बाहर में नौकरी करता है। अभी तत्काल में 2 व्यक्ति मरा हुआ है, 1.5 महीना 3 महीना से लाश पड़ा हुआ है सऊदी अरब में। सभी जगह पे हम लोग फोन लगा रहे हैं लेकिन लाश यहाँ पे नहीं आ रहा, ना मुआवजा मिल रहा। इसलिए सही नेता चुनिए। आप लोग देखते होंगे अभी टिकिया जी बोल रहे थे और कुछ लोग बोल रहे थे कि एक विधायक जीता है, वो भी साफ करने के लिए विपक्ष लोग चाह रहे थे। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी, माननीय
तिवारी महतो को दूसरे दल में लोग ज्वाइनिंग करवाने के लिए, हम लोग को खुद पता नहीं था, दूसरे दल के लोग ताना बाना बनाकर बोल रहा था कि दूसरे दल में ज्वाइनिंग करेगा। जब पत्रकार लोग, हम विधानसभा चल रहा था, जब जब घुसते थे तो घेर लेता था पत्रकार लोग और बोल रहा था कि दूसरे दल में जा रहे हैं, दूसरे दल में जा रहे हैं, कौन दल में जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा था। तो हम कहना चाहेंगे वैसे दल के लोगों को और मीडिया के लोगों को, हम बोले कि आप लोग हम लोग को दूसरा जगह ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि कल नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन के दूसरा दिन हम ज्वाइनिंग करवा के दिखाएंगे। तब से चुप हो गया जितना पत्रकार और जितना लोग था। इसलिए आंसू के नौजवान कभी डरने और बिगने वाला नहीं है। दूसरा लोगों को ज्वाइनिंग करा देगा, लेकिन दूसरा जो आंसू में काम नहीं करता वही लोग दूसरा जगह पार्टी में गया हो। और हम ज्यादा कुछ ना बोलकर यही बोलेंगे कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस सरकार को देखना बाजू है कितने कातिल में। धन्यवाद। जोहार जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय नीति के नाम पर आपने खेल तमाशा देख लिया। 32 के नाम पर आए लोग, मंदिर चढ़े, मंदिर को प्रणाम करते हैं, अच्छा लगता है। हमारे लोकतंत्र के मंदिर को भी मैंने कई लोगों को देखा है अलग अलग रूप में, एकदम उसको गले लगाते हुए। लेकिन मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर की मर्यादा को सुरक्षित रख के ही हम लोकतंत्र की सुरक्षा कर सकते हैं। उसकी मर्यादा का अनादर करके हम कभी लोकतंत्र को नहीं बचा सकते हैं। उसकी मर्यादा क्या कहती है कि हम जिस उद्देश्य के लिए उस मंच पर आए, जिस उद्देश्य को निभाने के लिए आए, मैं उस पर बात और बहस करूं। लेकिन आज आप 7 महीना से ये 32 की बातें बंद हो गई। भाई साहब चल रहा है क्या? पिछले 5 साल तक जेमेमाला इसको टांग के घूमता था। हम लोग लड़ते थे, लेकिन मैंने हाउस के अंदर विधायकों को गंजी पहनते हुए देखा है। उनको ये लगता है कि गंजी, मैं अभी सोशल मीडिया कह रहा था ना, गंजी पहन के फोटो खिंचा के दायित्व तो खत्म हो जाता है कि मैंने तो बात उठाया, मैंने तो बात रखा। भाई मालिक कौन है हमको पता ही नहीं चलता है। सरकारी लोग खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैंने बात उठाया है। तो मालिक कौन है इस प्रदेश का? कौन निर्णय लेगा? कौन तय करेगा? किसके हाथ में ये शक्ति है? तो मैं लगता है कि सरकार के हाथ में ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति जनता के हाथ में है। ये अगर लागू होगा तो जनता के पर होगा, जनता के द्वारा होगा, और जनता को इस विषय पर लीडर नहीं खुद को खड़ा करना पड़ेगा, ये तैयारी करनी पड़ेगी। हम परिचय के मोहताज हैं, हमारा परिचय ही नहीं बना। बताओ, ये 7 महीना में भी एमपी साहब बोल रहे थे, डाटा है, अखबार में निकला है, सुर्खियों पर निकला है। भाई ये 32 वाली पार्टी, आंदोलनकारी पार्टी में कैसे लोग यहां पर आ जा रहे हैं, कैसे आपके प्रमुख नौकरी का हिस्सा बन रहे हैं, कैसे वो आकर आपके यहाँ हाई स्कूल के टीचर बन रहे हैं, कैसे राज्य प्रशासनिक सेवा के पद पर बैठे हुए हैं, ये हमको बताइए। कभी भाषा का बात हुआ? भाषा आप बताओ, खूंटी में मुंडारी को हटा दे रहे, रीजनल भाषा को अलग कर दे रहे, वो जानबूझ के गेम करते हैं। ये सरकार को पता नहीं, अधिकारी को पता नहीं है। ये तो स्पष्ट बात है, जहां जो भाषा बोली जा रही है उसको प्राथमिकता दो, उसको वहां पर जगह दो जिला में। वो जानबूझकर चाहते हैं कि इस पर राजनीति हो, लोग का ध्यान भटके और हमारी राजनीति चलते रहे, यही तैयारी करते हैं। बताइए, विधानसभा के अंदर में, विधानसभा सचिवालय के बाहर 32 के नाम पर होली दिवाली हो गया। होली दिवाली मना लिए इन लोग, अबीर खेल लिए, लेकिन आज के दिन में 32 का लड़का कहां पर है? निकाल के दिखाइए। जो लोग भी जो नौकरियां, चंद नौकरियां जो बांटे हैं, उसमें कौन कहां पर है, इसको कौन झारखंड का लाल है, ये हमको दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे आपको। ऐसे दलील से काम नहीं चलेगा। ये झूठे संस्कार के लोग हैं, इन्होंने कभी भी इस प्रदेश के लिए ईमानदारी प्रयास नहीं किया। कई लोग आजसू के बारे चर्चा करते हैं। मैं तो कहता हूं बड़ा साधारण से, बोले मुझे विरासत में मिला हुआ सुदेश महतो को कोई शासन या ये सरकार या पार्टी मुझे विरासत में नहीं मिला हुआ है। मैंने अपनी मेहनत से, अपने पार्टी के लोगों की मेहनत से ये विरासत पार्टी का तैयार किया। ये हमारा पार्टी, जमीन आसमान का अंतर है। हम किसी राज खानदान में पैदा होकर हम यहां नहीं पहुंचे। हमने अपनी मेहनत से चीजों को खड़ा किया है
और ये वसूली वाली व्यवस्था नहीं, वसूल की राजनीति की बात आजसू पार्टी करता है, ये हमारा नेतृत्व करता है, ये तैयारी हमारी। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हमारे लिए स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, अभी पेशा कानून पर कांग्रेस काफी एग्रेसिव है, काफी हल्ला कर रही, उसका सहयोगी उनको लग रहा है कि शायद इस लड़ाई में हम छूट जा रहे हैं क्या। जिला जिला में रैली निकाल रहे हैं और उनके नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम ऐसा व्यवस्था लाएंगे, ऐसी नियमावली बनाएंगे पैसा का जो कहीं और नहीं। कांग्रेस को पीछे से याद दिलाना है कि ये पारंपरिक व्यवस्था में जीने वाले लोगों का पहले जनगणना में चिन्हितीकरण होता था। इसको हटाने वाला और दोषी भी कोई है तो कांग्रेस पार्टी भी है, उसी ने इसको सबसे पहले कॉलम से हटाने का काम। ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है, और ये अपना वेदना, अपनी बात बोले जा रहे हैं, अपना तर्क दिए जा रहे हैं, बिना किसी तर्क, बिना किसी विचार का इनकी पूरी व्यवस्था चल रही है। मैं आग्रह करता हूं कि इस तरह से राजनीति में चलता नहीं। राजनीति की ऐसी व्यवस्था कोई दूसरे प्रदेश में नहीं मिलेगा। इसे स्वीकार करना आत्महत्या करना जैसा है। मेरा आग्रह है आप सभी से, झारखंड के नौजवानों से इस मंच पर, कि 5 साल 6 साल आप सभी लोगों ने सड़क पर खड़ा होकर आपको सपना बेचा गया आपको, और उस सपना को बेचने वाला और बेचने वाले लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी पर तो आ गए, लेकिन आपका हिस्सेदारी का दिया जलाने वाला कोई नहीं है। आइए, इस लड़ाई में आप ये तय करना पड़ेगा कि आपकी लड़ाई का दिया खुद जलाएंगे, ये तैयारी करना पड़ेगा। हमें अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा और इसकी तैयारी करेंगे। ये संभव है और मेरा आंदोलन भी इसी विषय पर रहेगा। मैं कहता हूं वही जो कर सकता हूं, मैं हमेशा कह रहा हूं। मैं ऐसे बिना तर्क की बात नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें संभव है, लेकिन अगर संभव नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण और कारक को हटाना पड़ेगा, ये सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तब जाके ये काम संभव हो पाएगा। और इसकी तैयारी आप सभी को आज के बाद से करना है। एक संघर्षशील विपक्ष के रूप में हमें आना है। लड़ाई जब हुई, जब संघर्ष करने की बारी आई, झामुमो ने विधायक बनाए, हमने शहादत दिया, हमने कुर्बानी दी। आजसू का परिचय इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग है। अब शासन का बारी आएगा, राज सत्ता के लिए नहीं, यहाँ के लोगों के हाथ में सत्ता देने की तैयारी करेंगे। गांव गणराज्य को मजबूत करेंगे, पंचायत को मजबूत करेंगे, ये हमारी तैयारी है। ये सारे कानून यथावत रूप से आएंगे, यथावत रूप से आ सकते हैं। यहाँ के नौजवानों को अपने प्रदेश में हम नौकरी के अवसर दे सकते हैं, लेकिन अब चलो उस समय आ गया है कि सुदेश मातो सड़क पर खड़ा होकर आपके साथ, आप नौजवानों की नौकरी के लिए, यहाँ के नियोजन के लिए, यहाँ के अवसर तैयार करने के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाने का काम करेगा। ये तैयारी। निजी संस्थानों में 75% रिजर्वेशन, सरकार का नोटिफिकेशन आ गया। मुझे बता दो प्राइवेट किस कंपनी में और कहां पर 75% लोगों को जगह दिया गया है। आपने बयान सुन लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।